सुप्रभातम विद्यार्थियों। स्वप्नवासव दत्तम के पंचम अंक के अंतर्गत प्रसंग यह है कि जब समुद्र गृह में राजा उदयन सपने में ही बड़बड़ाते हुए वासवदत्ता को संबोधित करते हैं और आवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता को पता चल जाता है कि यहाँ पद्मावती नहीं है अपितु राजा उदयन है। और थोड़ी देर उनका सानिध्य प्राप्त कर निद्रित अवस्था में जब राजा उदयन थे, स्वप्नायमान थे, तब वासवदत्ता वहाँ से निकलना चाहती है ताकि कोई उन्हें ना देख लें। पुनः वह जाने से पहले राजा उदयन के जो हाथ, जो कि पलंग के ऊपर जो बिस्तर है, बिस्तर से नीचे की ओर आलंबित है, उसे उठाकर बिस्तर पर रखकर तुरंत चली जाती है। और वासवदत्ता के इस प्रकार संपर्क को प्राप्त कर राजा उदयन का जो स्वप्न है वो भंग हो जाता है और वे नींद से उठकर वह वासवदत्ता का दर्शन करना चाहते हैं और वासवदत्ता को पकड़ना चाहते हैं, परंतु वासवदत्ता आगे बढ़ जाती है और राजा पीछे से भागते हैं। राजा सहसा उत्थाय, तत्काल उठकर कहते, हा वासवदत्ती तिष्ठ तिष्ठ, हा वासवदत्ता रुक जाओ, हा अधिक। फिर वे एक दरवाज़ा की जो कपाट है उस पर आघात प्राप्त होकर कहते हैं, हा अधिक, हा कष्ट। निष्क्रमण संभ्रमेणाहं द्वारपक्षेण ताडितः, ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः। अनुष्टुप छंद है। संभ्रमेण धन अहम संभ्रमेणाहम, भूतार्थः धन अयम भूतार्थोऽयम्। अन्वयः संभ्रमेण निष्क्रामन् अहम द्वारपक्षेण ताडितः, ततः अयम मनोरथः भूतार्थः इति व्यक्तम न जाना। राजा कह रहे हैं, संभ्रमेण, हड़बड़ाहट के साथ या घबराहट के साथ, हड़बड़ाहट के साथ शीघ्रतापूर्वक निष्क्रामन निकलते हुए, अहम द्वारपक्षेण ताडितः, मैं दरवाजे के एक चौखट से ताड़ित आघात प्राप्त हो गया हूँ। आघात या चोटिला हो गया हूँ, टकरा गया हूँ या चोटिल हो गया हूँ। तथा अयम मनोरथ, तो इसी वजह से अयम मनोरथ, ये जो मेरा मन का भाव है, भूतार्थ यथार्थ है, वास्तविक है या नहीं, यदि व्यक्तम न जानामि, सही तरीके से मैं जानने में असमर्थ हूँ। ये सही है, ये यथार्थ है या अयथार्थ है। कहीं मैं सपना देख रहा था या वास्तव में ऐसा ही है कि वासवदत्ता यहाँ आई हुई है, वह आई थी, मुझसे मुलाकात करके गई है, ये मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ अनुष्टुप छंदात्मक इस पद्य में महाकवि भास ने एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। जब व्यक्ति जो सोचता है और वो सपने में उसी को देखता है या नहीं, जो भी हो, लेकिन यहाँ घटित हो गया है, फिर भी वह सपना टूटने के पश्चात सोचने लग जाते वास्तविक ये सही था या गलत था। तो विदूषक आगे कहता है, पहुंच जाता है वहाँ प्रवेश करके विदूषक कहता है, उसी समय विदूषक आ जाता है।
अयि प्रतिबुद्ध अत्र भवा। जब वासवदत्ता निकल गई और राजा इस प्रकार के अवस्था में दंडायमान उपस्थित है, उपनीत हैं, तभी प्रवेश करते हुए विदूषक कहता, अरे आप तो जग गए हैं। राजा करे, वयस्य, हे मित्र, प्रियम आवेदे, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताऊं। धरते खलु वासवदत्ता, वासवदत्ता निशिंदेह जीवित है, वो प्राण धारण कर रही है, ये प्रिय बात है। तब विदूषक कहता है, अभी वासवदत्ता, हाय वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, कहाँ है वासवदत्ता? चिरात खलु उपरता वासवदत्ता, वो तो बहुत दिनों से पहले मर चुकी है, मर गई है, तब वो कहाँ आपको दिखाई देगी, आपके पास आएगी। तो राजा कह रहे हैं, वयस्य मामैवम, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पुनः एक श्लोक के माध्यम से वो कह रहे हैं, जिससे कि प्रमाणित कराना चाहते हैं कि वासवदत्ता जीवित है, मृत नहीं है। शय्यायाम अवसुप्तं मां बोधयित्वा सखे गता, दग्धेति ब्रुवता पूर्वं वंचितोऽस्मि रुमणवता। वही अन्वय, वही छंद है, वही छंद है, अनुष्टुप छंद है, संधि विच्छेद। शय्यायाम धन अवसुप्तम, शय्यायाम अवसुप्तम, वंचितः धन असि वंचितोऽसि, वंचितः धन अस्मि वंचितोऽस्मि। हे सखे, अन्वय, हे सखे, शय्यायाम अवसुप्तम मां बोधयित्वा सा गता, पूर्वम दग्धा इति ब्रुवता रुमणवता हम वंचितः अस्मि। हे सखे, हे दोस्त, हे मित्र, शय्यायाम अवसुप्तम, सेज पर बिस्तर पर, अवसुप्तम प्रसुप्त सोए हुए, मां मुझे बोधयित्वा जगाकर, सा वासवदत्ता गता, वो वासवदत्ता अभी अभी चली गई। तो इसीलिए पूर्वम दग्धाई थी, पहले वो जल गई, ऐसा ब्रुवता कहने वाले रुमणवता, रुमणवान जो मेरे मंत्री के द्वारा, अहम वंचित अस्मि, मैं वंचित हूँ, मुझे प्रताड़ित किया गया है कि मैं रुमणवान के द्वारा इस प्रकार वंचित हूँ कि मुझे कहा गया कि वासवदत्ता जल के मर गई। वस्तुतः वो जल के नहीं मरी, वो अभी भी जीवित है, इसका एक प्रमाण है। तो आगे राजा के इस प्रकार के वचन सुनकर विदूषक कहता है, अभिया असंभावनीय, असंभावनीयम एतत् न उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवतीं चिंतयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्। हाँ, ये असंभव नहीं है। क्यों असंभव नहीं है? उदक स्नान संकीर्तनेन, आप पानी के अंदर प्रविष्ट होकर जब तो स्नान भी करते ना, तब भी वासवदत्ता का नाम की चर्चा करते हैं। उसीलिए तत्र भवतीं चिंतयता, मान लिया वासवदत्ता को सोचती हुई, वह सोचने वाले आपकी द्वारा सा स्वप्ने दृष्टा हुएत, वह वासवदत्ता सपने में देख लिया होगा, बस सपने में उसे देखा होगा आपने। तो राजा ने कहा, एवं मैं स्वप्न दृष्टा, क्या ऐसा मैंने स्वप्न ही देखा? फिर आगे कहते, यदि तावदयं स्वप्नः धन्यम प्रतिबोधनम अथायं विभ्रमो वा स्यात् विभ्रमो ह्यस्तु मे चिरम्। तावदनयं तावदयं धन्यम धन प्रतिबोधनम, धन्यम प्रतिबोधनम, अथ धनयम अथायम ही धनस्तु ह्यस्तु। यदि तावत अयम स्वप्नः, यदि यह स्वप्न है, अप्रतिबोधनम धन्यम, फिर मेरा जागना ही, प्रतिबोधनम जागना,
अप्रतिबोधनम न जागना ही मे विभ्रमः। तो अप्रतिबोधनम धन्यम, ये नहीं जगना ही फिर तो धन्य है, अच्छी बात है कि मुझे नहीं जगता तो ये सपना दिखता तो बढ़िया है। अथयम विभ्रम वास्यात्, यदि यह विभ्रम हो, यदि वो भ्रांति हो तो मैं विभ्रम ही चिरम अस्तु, फिर मेरे लिए ये विभ्रम माने ये भ्रांति भी लंबे समय तक रहे तब भी अच्छा है। कम से कम भ्रांति में सब मैं इस वास्तवता को देखता रहूं। इस प्रकार राजा उदयन उभयता वास्तवता के जो स्मरण को अपने स्मृतिपथ से वास्तवता को वे हटाना नहीं चाहते हैं, उनको स्मृति में अपने मानस पट पर उसको रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। तो आगे इस प्रकार के राजा उदयन के इस तथ्य को, इस वचन को सुनकर वह विदूषक कहता है, हो वयस्य एतस्मिन् नगरे अवंति सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति। इस नगर में अवंति सुंदरी नाम के एक यक्षिणी निवास करती है। सात या दृष्टा भवेत, उस यक्षिणी को आपने देख लिया होगा। राजा कहे ना ना ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? न स्वप्न शांति विबुद्धेन नेत्र विप्रसितांजनम चारित्रम अपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। अनुष्टुप छंद है, स्वप्नस्य धनन्ते स्वप्नस्य अन्ते चारित्रम धनपि चारित्रमपि अन्मयः स्वप्नस्य अन्ते विबुद्धेन मया चारित्रमपि रक्षन्त्याः वासवदत्तायाः नेत्र विप्रसितांजनम दीर्घालकम मुखम दृष्टम। राजा उदयन की जब नींद खुली तब उन्होंने जो स्वप्नायमान जो अंतिम अवस्था में जब वे उठ बैठते हैं, नींद खुल जाती है, तब वे झपसा तरीके से हल्के से वास्तवता को देख लेते हैं, जिस रूप में अवंतिका के रूप में वो वहाँ मौजूद थी। तब वो कह रहे हैं स्वप्नस्य अन्ते, सपने के अंत में विबुद्धेन मया, जगे हुए मेरे द्वारा चारित्रमपि रक्षन्त्या, अपने चरित्र की रक्षा करने वाली वास्तवता के नेत्र विप्रसितांजनम, बिना काजल लगाए दीर्घालकम लंबी लंबी बाल वाले उसके मुखम मया दृष्टम, उसके मुखमंडल को मैंने देखा है। जरूर वास्तवता यहाँ आई थी। तब अपिच वयस्य पश्य पश्य, और मित्र देखो देखो, योयम संत्रस्तया दिव्या तया बाहुर्निपीड़िता स्वप्नेऽपि उत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षं रमुञ्चति। वही अनुष्टुप छंद, यह धन अयम योयम बाहुर धन निपीड़ितः, बाहु निपीड़ितः, बाहुर्निपीड़ितः स्वप्ने धनपि धन उत्पन्न संस्पर्श स्वप्ने उत्पन्न संस्पर्शो अन्वय संत्रस्तयाम तया दिव्या यह अयम बाहु निष्पीड़ितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शः रोमहर्षं रमुञ्चति। संत्रस्तया डरती हुई तया उस देव्या, उस देवी वासवत्ता के द्वारा यह अयम बाहु निष्पीड़ितः, जो मेरी इस बाहु को, भुजा को, मेरे हाथ को पकड़ लिया गया था, स्वप्ने में भी उत्पन्न संस्पर्श, जो सब संस्पर्श उत्पन्न हुआ है, जो संसर्ग उत्पन्न हुआ है, जो स्पर्श हो जाने से रोमहर्षं रमुञ्चति, ये बाहु अपने रोमांच को नहीं परित्याग कर रहा है, क्योंकि संवेदनशीलता है। अगर वास्तवता नहीं आती फिर ये रोमांच भी नहीं होता, ये रोमांच उसके संसर्ग को प्राप्त करके हो रहा है। इसका मतलब पुलकित होना मेरा शरीर, इट मीन्स वास्तवता के साथ संपर्क हुआ है, वास्तवता यहाँ आई थी। इस प्रकार काव्यलिंग अलंकार भी कह सकते, हेतु का प्रयोग किया गया। तो विदूषक कहता है, माँ इदानी भगवान अनर्थम चिंतयित्वा, आप अनर्थ व अनिष्ट की व्यर्थ की बात मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। हेतु भगवान चतुस्सालम प्रविशा, आइए हम चतुस्साल में प्रवेश करते हैं। कांचुकीय कहता है, जय तो आर्यपुत्र, आर्यपुत्र आपका जय हो। अस्माकं महाराज दर्शक भवन्तमा
हमारे महाराजा दर्शक ने आपसे कहा, एष खलु भवतः मात्य रुमणवान, ये आपके मंत्री रुमणवान महता बल समुदाय न उपयाता, बहुत बड़ा सैन्य लेकर साथ आया है। यह खलु बल समुदाय न उपयाता पहुंचा हुआ है, खलु आरुणिकम अभिघातयितुम, आरुणि के जो शत्रु, आरुणिम अभिघातयितुम, आरुणि नामक जो शत्रु उसको मारने के लिए आपके जो मंत्री रुमणवान बड़े सैन्य लेकर के आए हुए हैं, ऐसा संदेश लाकर कांचुकिया पहुंचाता है। तब तथा हस्त्यस्व रथपदानी इति मामकानि विजयंगानि सन्नद्धानि, और हस्ती घोड़े अश्व, हस्ती हाथी अश्व घोड़े रथ माने हस्ती गजारोही अश्वारोही और पदाती, इस प्रकार मेरे जो विजयंगानी विजय के अंगभूत पूरा सैन्य सन्नद्ध है। तदुत्तिष्ठतु भवान अपि च, और आप उठिए युद्ध कीजिए और अपना विजय लाभ कीजिए, अपने राज्य को प्राप्त करें। इस प्रकार एक श्लोक पढ़ता है जो कांचुकिया, जो कि महाराजा दर्शक ने संदेश भेजा राजा उदयन के लिए। भिन्नास्ते रिपवो भवत् गुणरतः पौरः समाश्वासितः पार्ष्णी यापि भवत् प्रयाण समये तस्य विधानं कृतं, यदि यत्साध्यमरि प्रमाथ जननं तत्तन्मयानुष्ठितं, तीर्णा चापि बले ऋणदि त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव। शार्दूल विकटी छंद है। संधि विच्छेद भिन्ना दंते भिन्नास्ते साध्यम धनरि प्रमाथ जननम, साध्यम अरि प्रमाथ जननम वत्सह दंच अन्वय, हे ते रिपवः भिन्ना, तुम्हारे शत्रु मारे गए, भवद गुणरतः पौरा समाश्वासिता, ये समझो कि शत्रु मारे गए और तुम्हारे गुण के प्रति अनुरक्त पौर पूर्ववासी नगर आश्वस्त हो चुके हैं। अपि भवान प्रयाण समय या पार्ष्णी तस्य विधानम गुतम, जो आपके युद्ध के लिए जाने के लिए जो तैयारी, विजय यात्रा के लिए जो सेना है उसका भी विधान कर दिया गया। अरि प्रमाथ जननम, शत्रु को मारने के लिए यद यद साध्यम, जो जो उपादेय वस्तु जरूरत है तत्तदमया अनुष्ठितम, वो सब मैंने कर लिया है। ऐसा संदेश भेजा किसने? महाराजा दर्शक ने। अपिच भले ही त्रिपथगा नदी तीर्णा, आपके सेनाओं के द्वारा तीनों पथ में गति करने वाली नदी गंगा नदी को अतिक्रमण करके चली गई। जब वत्सः तब हस्ते, अब वत्स राज्य तुम्हारे हाथ में आ गया समझो। इस प्रकार राजा के जो उत्साह को पुनः बढ़ा रहे हैं ताकि युद्ध करके पुनः राज्य को जय करें, विजय प्राप्त कर अपने राज्य को हासिल करेंगे। राजा करे उत्थाय, उठकर बाढ़ हम बिल्कुल सही करे, अयम इदानीम, ये मैं तैयार हो गया हूँ। ऐसा कह करके राजा कहते हैं, उपेत्य नागेन्द्र तुरंगतिर्ने मम तमारुणीं दारुण कर्म दक्ष्यं विकीर्णवाणो ग्रतरंगभंगे महर्नवाभि युधिनाशयामि। उपेंद्र वज्राचंद्र है और राजा कह रहे हैं उपेत्य नागेंद्र तुंग तिर्ने दारुण कर्म दक्ष्यम तम आरुणिम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भूमि महार्नभि युधि नाशया। राजा उदयन करे उपेत्य पहुंचकर मन आक्रमण करके नागेंद्र तुरंग तिरने, बड़े यहाँ बड़े बड़े हाथी एवं घोड़े द्वारा तैर रहे हो, ऐसे विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे, यहाँ बाण के प्रक्षेप भयंकर लहरें उठ रही हो, ऐसे महार्नभाव है वह विशाल समुद्र की तरह युद्धि युद्धभूमि पर दारुण कर्म दक्षम, भयानक कर्म करने वाले व अत्यंत गलत काम करने वाले तम आरुणि, उस शत्रु राजा आरुणि को नाशयामी, मैं मार रहा हूँ। ऐसा कह राजा आगे बढ़ जाते हैं। इसमें उपमा अलंकार है, उपेंद्र वज्रा छंद है और राजा का जो उत्साह कर्तुक्य वीर रस का वर्णन किया गया है। सर्वे प्रस्थान करते हैं। इति निष्कांता सर्वेति पंचमों का 5वां अंक समाप्त होता है।
5वां अंक इसको स्वप्नांक कहते हैं। यही है स्वप्नांक जिस कथा के घटना के आधार पर इस नाटक का नामकरण किया गया है स्वप्न वासवदत्तम, क्योंकि स्वप्न की जो बात कही गई कि राजा उदयन के साथ वासवदत्ता का आकर पुनर्मिलन होना, तो यही जो अत्यंत मनोरंजन तथ्य यहाँ वर्णित है जो कि सहृदय सामाजिक पाठक के हृदय को स्पर्श कर लेता है, इसलिए इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम नाटक पड़ा है। इस प्रकार पांचवा अंक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका स्वप्नांक कहा गया। विद्यार्थियों आज यहीं विराम लेते हैं। देखा जाए छठा अंक रह गया, लेकिन वस्तुतः जो मुख्य नाटक की जो कथानक यहीं आकर आपको अनुभूति हो रही, छठे अंक में पुनर्मिलन हो जाएगा। यहाँ वासवदत्ता पद्मावती के सम्मुख ही वासवदत्ता के साथ राजा उदयन का मिलन होगा, युगंधरायण भी आ जाएंगे, तो नाटक की कथा वस्तु समाप्त होगी। यही हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।